हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। आई एम सॉरी, आजकल मैं वीडियो अपलोड ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली मैंने बताया था ना, मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए मैं अभी डेली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ वीडियो को, इसीलिए आई एम सॉरी फिर से। और अब चलो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो कल की पार्ट में हमने देखा था कि सारे बच्चे विंग के बारे में जानने के लिए ईलिंग गांव पहुंच गए थे। वहां उन्हें एक ओल्ड मॉन्क मिला था। वो ओल्ड मॉन्क बता रहा था कि कैसे विंग की शादी वाले दिन बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था। तो चलिए वो ड्रामा भी जान ही लेते हैं। ओल्ड मॉन्क बताते हैं कि इस ईलिंग गांव में हमारा एक ट्रेडिशनल है, जो भी अल्फा फाइट में जीतता है उसकी शादी उस ओमेगा से हो जाती है, वी वुशियान के ग्रैंडपा वी चांग से। वी वुशियान के लिए शादी का रिश्ता देख रहे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा ही फाइट अनाउंस किया था जिसे विलेज के सबसे फेमस अल्फा चैंग ने जीता था। पर शादी वाले दिन हेपेंग आकर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था और उसने शादी भी खराब कर दी। हेपेंग बहुत ज़्यादा ही बुरा इंसान है। वो बहुत सारे इलीगल काम करता है और साथ में ड्रग्स भी लेता है। हेपेंग की नज़र विंग पर पहले से ही थी, पर वो फाइट वाले दिन इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो उस टाइम जेल में था। पर जब विवुशियान की शादी हो रही थी, उस दिन उसने आकर चैंग से लड़ाई कर ली और उसने वो मैच जीत भी लिया क्योंकि उस मैच में उसने चीटिंग किया था और साथ में उसने शराब भी पी रखी थी। पर वी चांग से को ये पसंद नहीं आया और वो वी की शादी उस इंसान से नहीं कराना चाहते थे। पर भी हेपेंग ने जबरदस्ती विंग से अपनी शादी करने के लिए कोशिश की थी। सारे बच्चे एकदम शांत होकर वहां पर उसकी बातें सुन रहे थे। तभी जिनलिंग कहता है, फिर क्या हुआ? तभी ओल्ड मॉन्ग ने एक शाय किया और वो बताना शुरू करते हैं। तभी वहां एक हैंडसम सा अल्फा आया था। उसने विवुशान को हेपेंग से बचा लिया। उसने उसके साथ फाइट किया और उसने उस फाइट को जीत भी लिया। शायद वो वी चांगसे के फ्रेंड का ग्रैंडसन था। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर उससे उसकी शादी हो गई थी। विंग की शादी उसके साथ ज़बरदस्ती हुई थी क्योंकि उसने वो मैच जीता था ना, और यहाँ का रूल है जो भी मैच जीतेगा उसकी शादी उस ओमेगा से होगी, इसीलिए फोर्सफुली विंग की शादी उसके साथ कर दी गई थी। सिजुई और बाकी सारे बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। तभी लैंसिंग कहती है, फिर क्या हुआ? तभी ओल्ड मॉन्क कहते हैं, फिर फिर शादी के बाद विंग वुशियान को उस अल्फा के घर भेज दिया गया था। कुछ महीने बाद मतलब एग्जैक्टली 6 से 7 महीने बाद उनके ग्रैंडपा का डेथ हो गया और उसका भाई शुयांग उसके साथ ही रहने चला गया था। मैंने उसे वहाँ लास्ट बार देखा था। बस ये सुन शिजुई उसे थैंक्स बोलता है। तभी ओल्ड मॉन्क उन सभी को देखते हुए बोलता है, वैसे तुम कौन हो? तुम बहुत जाने पहचाने से लग रहे हो मुझे। वैसे तुम्हें ये जानकारी चाहिए क्यों था? वो ओल्ड मॉन्क ये सब सिजुई को देखकर बोल रहा था। तभी जिंगी ऑकवर्ड सी स्माइल कर बोलता है, वो ना हमारा एक असाइनमेंट था। ये बोल वो सारे लोग वहां से जल्दी जल्दी से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने मीटिंग पर था। वो मीटिंग के बाद एक बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला था, थाईलैंड। पर तभी उसके बॉडीगार्ड उसे रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने जब घर को चेक किया तब उनको स्टोर रूम से कुछ मिला था। ये बात सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया और यहाँ तक कि उसे ये तक पता चल गया कि बच्चे अभी किस गांव में मतलब इलिंग गांव में ट्रिप पर गए हैं। ये सुन वांग जी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसने अपनी मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी और वो सिजुई को बार बार कॉल कर रहा था, पर उस कॉल को सिजुई आंसर ही नहीं कर रहा था, जिसके कारण वांग जी और भी ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो रहा था। वो जल्दी से मेंशन के लिए निकल गया। वो कुछ ही टाइम में मेंशन पहुंच गया था। वो देखता है कि वो मेंशन बहुत ज़्यादा शांत है। उसने गुस्से में एक जार को जोर से फेंक दिया ज़मीन पर, जिसके
आवाज़ से सारे मेड्स और गार्ड्स वहाँ पर आ गए थे। वो सारे डर के मारे काँप रहे थे क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। तभी वांग जी उन लोगों को देखते हुए पूछता है, उन सभी को स्टोर रूम से क्या मिला था? सारे मेड्स डर के कारण एक दूसरे को देखने लगे और वो साथ में काँप भी रहे थे। तभी एक मेड उसे आकर बताती है, उन्हें वहाँ एक फ़ोटो और एल्बम मिला था। वांग जी कन्फ्यूज़न से पूछता है, फ़ोटो? तभी वो मेड कहती है, हाँ, उनकी ओमेगा मदर। वो इतना बोल ही पाई थी कि वांग जी वहाँ से सीधा ऊपर अपने रूम में चला गया था। वहीं हमारे सारे बच्चे ईलिंग से निकल चुके थे। वो सारे सुबह तक लैन मैंशन में पहुंच जाते। तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि उन्हें अब तो सुयांग के बारे में भी ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए वो सारे कार में ही डिस्कस कर रहे थे और साथ में ये भी कि उन्हें जो पुराने लैंड मैंशन में काम करने वाले मेड हैं, उनके पास जाकर ये पता लगाना होगा क्योंकि पुराने मेड्स को पता होगा कि विंग और शुयांग कैसे हैं, क्या है, शायद उन्हें पता हो। ये सोचकर वो पुराने मेड से बात करने के लिए सारे एग्री करते हैं और साथ में ये भी कि उन्हें उन सारे का एड्रेस कहाँ से मिलेगा। तभी सिजुई उनसे कहता है कि हमें शायद पुरानी वाली मेड हिस्ट्री से पता चल जाएगा। ये सोच सारे लोग अपना सर नोट करते हैं। उसके बाद जब वो सारे लोग हॉल में मतलब लैंड मैंशन के हॉल में पहुंचते हैं तब उनकी कदम वहीं पर रुक गई क्योंकि वहां पर वांग जी बैठा हुआ था। उन्हें पता चल गया कि वांग जी अभी गुस्से में है, इसीलिए सारे बच्चे मतलब जिंगी, जिनलिंग और जीजेन उसे बाय बोलकर चले गए। वांग जी सिजुई और लैनसिंग को गुस्से में देख रहा था। दोनों अपने सलाइवा को बहुत हार्डली ग्लब करते हैं क्योंकि उनको पता चल रहा था कि वांग जी कितना ज़्यादा गुस्से में लग रहा है अभी। तभी वांग जी उन लोगों से पूछता है, वैसे तुम लोगों को बहुत लेट हो गया, कहाँ गए थे तुम? सिजुई डरते हुए कहता है, वो डैड, हम वेकेशन पर वो फ्लावर विलेज गए थे। तभी वांग जी कहता है, ओह, फ्लावर विलेज। तभी लैंसिंग भी सिजुई के बात को एग्री करते हुए बोलती है, हाँ डैड, हम फ्लावर विलेज गए थे। तभी वांग जी उन दोनों को देखते हुए बोलता है, वैसे तुम दोनों कब से मुझसे झूठ बोलना स्टार्ट कर दिए हो? ये सुन दोनों बच्चे शॉक हो गए थे। वो एक दूसरे का फेस देखने लगे। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तभी वांग जी अपने टेबल से मतलब जिस सोफे पर वो बैठा हुआ था उससे उठकर सीधा उन दोनों के पास आता है और वो सिजुई का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है अपने गुस्से वाले टोन में, बोलो, कहाँ गए थे तुम दोनों? मुझे झूठ मत बोलना। वांग जी की ऐसे गुस्से भरी नज़रों को देखकर सिजुई बहुत ज़्यादा डर गया था। वो अपने डैड का हाथ अपने कॉलर से हटाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि लैंसिंग भी वांग जी का हाथ सिजुई के कॉलर से हटाने की कोशिश कर रही थी। सिजुई अपने डैड वांग जी के आंखों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था और लैंसिंग भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वांग जी उन दोनों से बोलता है, बोलो सच्चाई, कहाँ गए थे तुम दोनों? पर दोनों कुछ भी नहीं बोलते। लैंसिंग के आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे देख वांग जी अपना हाथ को सिजुई के कॉलर से हटा लेता है और वो बाहर मेंशन से निकल गया। वहीं हमारे दोनों बच्चे अपने घुटनों पर आ गए थे। लैंसिंग बहुत ज़्यादा ही जोर-जोर से रोने लगी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिसे देखकर सिजुई उसे कंसोल कर रहा था। उन दोनों ने ठान लिया था कि वो अब तो अपनी मदर को अपने पास ला के रहेंगे। अब वो अपनी सच्चाई मतलब अपनी मदर का सच्चाई जानकर ही रहेंगे। ये उन्होंने ठान लिया था। अब नेक्स्ट डे वांग जी अभी तक घर वापस ही नहीं आया था। लैंशिंग और सिजुई को पता चल रहा था कि उसके डैड अभी भी उनसे गुस्सा है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलते। पर उन दोनों के पास अभी एक बहुत अच्छा चांस है, इसीलिए वो सोचते हैं कि अब हमें मेट्स का हिस्ट्री देखना पड़ेगा। वो जल्दी से ऑफिस रूम की तरफ भागते हैं, वांग जी के ऑफिस रूम की तरफ। उन्हें जानना था कि उस टाइम कौन-कौन से मेट
इस घर में काम करते थे, वो जल्दी-जल्दी से उस पूरे ऑफिस को छान मारते हैं। उन्हें हिस्ट्री भी मिल गया था, मतलब मैथ का जो रिपोर्ट रहता है ना, वो वहाँ पर उन्हें मिल गया था। वो सारे मतलब वो सारे मेट्स के हिस्ट्री को देखने लगे। उन्हें बहुत सारे लोगों का मेट्स का मिल भी गया था एड्रेस। वो ठानते हैं कि हम एक से स्टार्ट करेंगे। वो सबसे पहले सुशांत के घर जाते हैं। कुछ ही टाइम में वो दोनों सुशांत के घर भी पहुंच गए थे। वो जब बेल बजाते हैं तब वहां पर एक यंग लेडी उस गेट को खोलती है। जब वो दोनों सुशांत के बारे में पूछते हैं तब वो लेडी बताती है वो मेरी ग्रैंडमा है। वो एक तरफ इशारा करती है। वो बच्चे सुशांत को समझ गए थे कि वही होगी। वो दोनों बच्चे उसके पास जाते हैं। सुशांत को वो दोनों ग्रीट करते हैं और अपनी मदर मतलब लैन वांगजी और विभूषान के बारे में जानने का ट्राई करते हैं। सुशांत जब ये जानती है कि ये दोनों उन दोनों के बच्चे हैं तब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। वो सोचती है कि मैं इन दोनों को कैसे बताऊं। फिर वो उन दोनों को बताना स्टार्ट करती है। 18 साल पहले की बात है ये, शायद मार्च में। हम सभी डिनर कर रहे थे, मतलब लैंस के सारे लोग डिनर कर रहे थे। तभी घर का डोरबेल बजा था। तभी मैडम लैन ने मुझे बोला था कि जाके गेट खोलो। जैसे ही मैं जा रही थी पर तभी यंग मास्टर चिंग चैंग जल्दी से भागकर वहां पर गए थे और उन्होंने सबको चिल्ला के बताया था कि ब्रदर वांगजी आ गए हैं। तभी दोनों बच्चे स्याओ शिनचैन के बारे में सुनकर वो नाम सुनकर सुशांत को बोलते हैं ये कौन है शाओ शिनचैन। तभी वो सुशांत बताती है आप दोनों को नहीं पता शाओ शिनचैन कौन है। तभी वो दोनों बच्चे अपना सर नाम में नोट करते हुए बोलते हैं हमें नहीं पता। तभी सुशांत उन दोनों को बताते हुए बोलती है वो लैन फैमिली का सबसे छोटा बेटा और वो एक लौता ओमेगा बेटा है वहाँ का। ये दोनों बच्चे ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गए थे। तभी सिजुई चिल्लाकर बोलता है क्या क्या है वो। तभी लैन सिंह कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, कभी भी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ने हमें बताया ही नहीं और उन्हें तो ये तक कहा है कि उनके सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, वो भी अल्फा हैं और हमें तो उनके बारे में पता भी नहीं है। तभी सिजुई भी कहता है हाँ, और क्या हुआ है उनके साथ। तभी सुशांत उन्हें बताती है कि मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बताती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसीलिए वो लैंड मैंशन गया ही नहीं। वो अपने अपने ऑफिस में खड़ा होकर स्काई को देख रहा था। तभी वो अपने ऑफिस के ड्रॉर से एक फोटो निकालता है। वो फोटो में विंग और वांग जी एक साथ थे। वांग जी उस फोटो को देखकर अपने पुरानी यादों में खो गया। वो 18 साल पुरानी बातों को सोचने लगा। तो चलिए हम आज फ्लैशबैक देखते हैं। वांग जी और शोंगलैन बैठकर बातें कर रहे थे। अभी उनका मीटिंग जस्ट खत्म ही हुआ था। वो दोनों फैमिली के बारे में बात कर रहे थे। अभी कुछ ही मंथ पहले ही शोंगलैन और लैन सिंचैन का शादी तय हुआ था। यहाँ तक कि मैंग्याओ और लैन सिचैन की भी शादी तय हुई थी। वो दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे। तभी वांगजी को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। वांगजी पिक करते हुए बोलता है ग्रैंडपा। तभी दूसरी तरफ से उसके ग्रैंडपा बोलते हैं वांगजी मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, क्या तुम कर सकते हो। वांगजी कहता है बोलिए ना। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते हैं मेरे एक दोस्त का मतलब अभी मेरे दोस्त के ग्रैंडसन का वेडिंग है, मुझे वहाँ पर इनवाइट किया गया है। मैं वहाँ जाना तो चाहता हूँ पर मैं अभी अर्जेंट काम में फंस गया हूँ। क्या तुम वहाँ जाकर वो अटेंड कर सकते हो मेरे बिहाफ पे। वांग जी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। उसके ग्रैंडपा कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं वांग जी तुम वहाँ जाओ और वहाँ पर एक गिफ्ट भी लेके जाना, हमारे एक शोरूम से उनके लिए ज्वेलरी लेके जाना। वांग जी कहता है पर ग्रैंडपा। तभी दूसरे तरफ से उसके ग्रैंडपा कहते हैं नो एक्सक्यूज, तुम वहाँ जा रहे हो ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये बोल
वो वांग जी का बात बिना सुने ही फ़ोन कट कर देते हैं। तभी वांग जी अपने सिर पे हाथ रख के बोलते हैं, क्या हेडेक है यार। तभी शोंगलन उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ। वांग जी उसे बताता है कि मुझे एक शादी में जाना पड़ेगा मेरे ग्रैंडपा के बिहेव पे। तभी शोंगलन कहता है, तो जाओ ना, ये तो अच्छी बात है। वांग जी उसे कहता है, पर मैं नहीं जाना चाहता। शोंगलन उसे बोलता है, अरे जाओ यार। वांग जी फिर वहां से उठकर ज्वेलरी शॉप पे चला गया। उसके ग्रैंडपा ने वहां पर एक ज्वेलरी नेकलेस का सेट, एक बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस का सेट डिसाइड करके रखा हुआ था। वांग जी उसे पिक करता है और फिर वो अपने लैंड मेंशन वापस आ गया। वो जल्दी से फ्रेश होता है और फिर सबको फेयरवेल देकर, मतलब सबको बाय बोलकर उस शादी वाली डेस्टिनी की तरफ चले गया। उसे बहुत ज़्यादा ही लंबा समय लगा था वहाँ पहुँचते-पहुँचते। वांग जी को इलिंगाओ पहुँचने में पूरे सुबह हो चुका था। वांग जी जब वहाँ आता है तो वो देखता है उस घर के बाहर में एक ओल्ड सा मैन, मतलब उसके ग्रैंडपा जैसे ही ओल्ड मैन मैन उसे, मतलब सभी को ग्रीट करके अंदर बुला रहा था। वांग जी भी अंदर जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। वो अपने ग्रैंडपा का इमेज खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो पोलाइटली सबसे बातें कर रहा था और वो गिफ्ट को देते हुए कहता है, ग्रैंडपा आना तो चाहते थे, वो उनका बहुत ज़्यादा मन था, पर एक्चुअली एक बहुत बड़ी काम आ गई, इसीलिए वो आ नहीं पाए, जिसके कारण उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ये बोल वो उस गिफ्ट को देता है हुए कहता है, आप उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। ये बोल वो उस गिफ्ट को उनके हाथों में दे दिया। वो ग्रैंडपा भी उसे एकदम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि उनका तबीयत तो ठीक है ना। वांग जी अपना सन नोट करता है। कुछ ही टाइम बाद वो सारे लोग टेम्पल की तरफ जा रहे थे, इसीलिए वांग जी भी उनके साथ साथ उस टेम्पल में भी चला गया। उसे कहीं भी वो ओमेगा दिखाई नहीं दे रहा था, पर भी उसे क्या करना ये सोच वो उस टेम्पल में चला गया था। कुछ ही टाइम बाद उसे वो ओमेगा भी दिख गया। वो ओमेगा बहुत ही सुंदर दिख रहा था उस रेड अटायर में, पर उसका फेस एक वेल से कवर था। वो वेल अभी नहीं खुलेगा, वो वेल सीधा उसके अल्फा शादी के बाद ही खोल सकता है। ये यहाँ का ट्रेडिशनल है। वांग जी ये सब देख रहा था। तभी अचानक से वांग जी को एक बहुत ज़्यादा ड्रंक इंसान दिखता है। वो ड्रंक इंसान सीधा आकर उस दूल्हे के साथ फाइट करने लगा और वो फाइट जीत भी गया था। और फिर वो जाकर उस ओमेगा को उठाकर ले जाने लगा। वी चांग से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो ड्रंक इंसान वी चांगसे को धक्का दे देते हैं, जिसके कारण वी चांगसे के सर से खून निकलने लगा। वी चांगसे उसे बोल रहे थे कि कोई बचा लो उस ओमेगा को। वो रो रहा था, वो ओमेगा रो रहा था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी कर रहा था। वांग जी ये सब देख नहीं पाया, इसीलिए वो उस ड्रंक इंसान के साथ लड़ाई करने लग गया था। वांग जी एक बहुत अच्छा बॉक्सिंग चैंपियन है, इसीलिए वो जल्दी ही उस मैच को जीत गया, पर उसे वो पता नहीं था कि वो जिस मैच को जीता है उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला था। वांग जी को ये नहीं पता था कि जो वो मैच जीतेगा उसके साथ वो ओमेगा की शादी होगी। वांग जी उन सभी को बोलता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता। वांग जी इसके लिए तैयार ही नहीं था। वो उस ग्रूम को, मतलब उस दूल्हे को देखते हुए कहता है कि वो एक चांस दे रहा है। वो उसे, मतलब उससे शादी कर सकता है, पर उस दूल्हे को ये मंजूर नहीं था क्योंकि उसने ये मैच हार दिया है। वो इस मैच को हार चुका है, इसीलिए वो अब शादी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि गांव वाले भी अब उसे बोल रहे थे कि अब शादी कर दो। वो फोर्स करने लगे वांग जी को। वांग जी फोर्स होकर विंग से शादी कर लेता है, पर वांग जी को तो उस इंसान के बारे में, मतलब उस ओमेगा के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने ना ही उसकी आवाज़ सुनी है, ना ही उसका फेस देखा है। बस उसे इतना पता है कि उसका नाम विवुशियान है। उसके बाद शादी के या फिर इनके रिचुअल के हिसाब से ओमेगा को शादी के बाद एक अल्फा का, मतलब उसके अल्फा के घर जाना होता है, इसीलिए
सारे गांव वालों ने विंग के लगेज को वांगजी के कार में डालना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि वी चांग से विंग को गले लगाकर बहुत ज़्यादा रो रहे थे। शुयांग भी रो रहा था। विंग उन लोगों को हक करके रखा हुआ था। तभी वी चांग से वांगजी से कहते हैं, प्लीज़ हमारे बच्चे का ध्यान रखना। वांगजी भी अपना सर नोट कर देता है। विंग ने अभी भी अपना वेल लगाया हुआ था, इसीलिए उसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था। इसीलिए वांग जी उसे कार के अंदर बैठने में मदद करता है। उस कार में बहुत ज़्यादा शांति थी। उन्हें इलैन मैंशन पहुँचते-पहुँचते सुबह हो चुका था। वांग जी उसे लेकर लैन मैंशन के गेट पर खड़ा था। वो जैसे ही बेल बजाता है, उसे गेट खुलने की आवाज़ आती है। गेट के सामने में ही शाओ शिनचैन खड़ा हुआ था। उसी ने ही गेट को खोला था। शाओ शिनचैन सामने देखकर बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गया था, क्योंकि वांग जी ने अपनी फैमिली को उसकी शादी के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। इसीलिए सबका शॉक होना ये नॉर्मल है। शाओ शिनचैन चीख कर बोलते हैं, मम्मा, गगा। तभी सारे लोग वहाँ पर आ गए थे। वांग जी के साथ एक ओमेगा को, मतलब उस ओमेगा का रेड अटायर और उस ओमेगा को देखकर सारे लोग शॉक हो गए थे। तभी वांग जी से उसके ग्रैंडपा पूछते हैं, वांग जी ये कौन है? वांग जी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। तभी वांग जी की मदर मैडम लैन भी पूछती है, वांग जी ये कौन है? वांग जी उन सभी को देखते हुए एक शाय करता है और फिर वो अपनी कोल्ड आवाज में उन लोगों से कहता है, वहाँ मेरी शादी हो गई। ये बोल वो उन सभी को देख रहा था। तभी शॉ शिनचैन कहता है, शादी? ये सुनकर सारे लोग शॉक हो गए थे। वांग जी तभी विंग का हाथ पकड़ते हुए उसे लैन मैंशन के अंदर ले जाते हैं और फिर ले जाकर अपने रूम में बैठा दिया। वो विंग को कहता है, ये मेरा रूम है, तुम यहाँ रेस्ट करो और बात ले लो। विंग अपना सर नोट करता है। वांग जी ये बोलकर जाने लगा, पर तभी विंग की एक सॉफ्ट सी एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं थी, वो ब्रेक हो रही थी, पर वो आवाज़ बोलता है, जांगफू। वांग जी ये सुनकर वहीं पर खड़ा हो गया। विंग फिर कहता है, जांगफू मेरा व्हील। ये सुन वांग जी उसकी तरफ मुड़ता है। वांग जी को ये आवाज़ बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगी थी। हाँ, ये थोड़ा अटक-कटक के तो बोल रहा है, पर हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्वीट है। वांग जी धीरे से उसके पास आता है और फिर उसका वेल उठाता है। जैसे ही उसने वो वेल उठाया था, उसके बाद जो उसके सामने वाला पर्सन था, उससे उसकी नज़रें तो हट ही नहीं रही थी। उसके सामने एक बहुत क्यूट सा इंसान बैठा हुआ था। उसकी आंखें अभी रोने की वजह से सूज चुकी है, पर उसकी आंखें अभी भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। ऐसा मानो उसमें कोई भी डूब जाए। और उसके लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लम्पी लग रहे हैं और लिप्स के नीचे वो तिल। वांग जी तो उसे देखकर अपना सलाइवा ही निगल लेता है। उसके दिल का तो हालत ही खराब हो गया था। वांग जी अपना हालत देख नहीं पा रहा था, मतलब समझ ही नहीं पा रहा था। उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। वो विंग के आँखों में ही देख रहा था, यहाँ तक कि विंग भी उसकी आँखों में ही देख रहा था। वांग जी तभी अपने होश में आते हुए कहता है, तुम रेस्ट करो। ये बोल वो बाहर निकल गया। वांग जी का दिल बहुत ज़्यादा ही धड़क रहा था। वो नीचे आकर सबको एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो वहाँ पहुँचा, कैसे उसकी शादी उससे फ़ोर्सफुली हुआ। ये सुनकर मैडम लैन बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है, वो सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? और तुम उसे यहाँ लेके आ गए? मैंने तुम्हारी शादी वैन फैमिली में तय कर दिया है, वैन किंग के साथ। मैं अब मिसेस वैन को क्या बोलूँगी? और सिचैन और सिंचैन के साथ में तुम्हारी भी शादी मैं 3 साल बाद या 2 साल बाद करने वाली थी, पर तुमने अपने ओल्डर ब्रदर से पहले ही शादी कर ली। अब मैं क्या कहूँगी जिन फैमिली से? तुमने कुछ सोचा है? तभी सिंचैन अपनी माँ को शांत कराते हुए बोलता है, मॉम शांत हो जाइए, आप ज़्यादा इसके बारे में परेशान मत होइए, और हमें तो अभी उस ओमेगा को देखना चाहिए ना, और उनका नाम क्या है? तभी वांग जी उन लोगों को बताता है, विंग। ये सुन
सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे। तभी सिचैन कहता है, वांग जी, क्या तुमने उससे पूछा क्या वो इस शादी के लिए तैयार था? क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे ही अनजान इंसान के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तुम जाओ उससे पूछो और हाँ, तुम उसे अपने साथ कंफर्टेबल फील करवाओ। वांग जी अपनी जगह को नोट करता है और फिर वो ऊपर चले गया था। तभी सिचैन अपनी माँ से कहता है, मॉम, आप ऐसा क्या कर रही हो? तभी मैडम लैन कहती है, तो मैं क्या करती? वो पागल उससे शादी करके आ गया, तो मैं मिसेस वैन को क्या कहूँगी? तभी सिचैन कहते हैं, मॉम, आपने ये शादी फिक्स नहीं की थी, आप दोनों ने सिर्फ बातें किया था। आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। उन्हें आप मना कर दोगी, वो समझ जाएंगे। पर मैडम लैन, उनका तो फेस बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था और वो गुस्से में उठकर वहाँ से चले गईं। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बाकी लोग शाय करते हुए वहाँ पर बैठे रहे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जब रूम में पहुँचता है, उसने विंग को देखा। विंग अभी एक ग्रे कलर का कपड़ा पहना हुआ था और उसके नीचे एक शॉर्ट। वांग जी तो उसे देखता ही रह गया। विंग शाय आवाज़ में कहता है, आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरे लगेज अभी तक यहाँ आया नहीं है, तो मैंने इसे पहन लिया। आपको कुछ परेशानी तो नहीं है ना? ये बोल वो शाय होकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी उसके देखते हुए कहता है, ये तुम्हारा ही घर समझो, तुम जो चाहे कर सकते हो। विंग उसे देखकर अपना सर नोट करता है। वांग जी फिर कहता है, चलो नीचे चलते हैं। विंग उसे देख रहा था। वांग जी उसे कहता है, मैंने तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया ना, चलो करवाते हूँ। बोलकर वो विंग का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाता है। नीचे कोई भी नहीं था। वांग जी मेट्स को बुलाते हुए बोलता है, आओ खाना लगाओ। तभी मेट्स अपना सर नोट करते हैं और वो जल्दी से खाना लाते हैं। वांग जी विंग को बैठाकर खिलाने लगा। विंग वहाँ बैठकर खा रहा था। तभी वहाँ पर शाओ शिनचैन आया। शाओ शिनचैन भी विंग के साथ बातें कर रहा था। उसे विंग अच्छा लगा। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। मैंग्याओ जो लैंड मैंशन में आता जाता रहता था, वो भी विंग के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल सा गया था। वो विंग को अपने छोटे भाई जैसा मानने लगा था। यहाँ तक कि विंग भी उसे अपने बड़े भाई जैसा ही प्यार करता था। सारे लोग विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। विंग के ग्रैंडपा और उसके भाई भी उसे विजिट करने आते रहते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि विंग यहाँ पर खुश है। यहाँ तक कि लैन वांगजी के ग्रैंडपा भी विंग को स्वीकार कर चुके थे। बट वांगजी की मॉम बस विंग को पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन विंग जब बात ले रहा था, उसके बाद वो बात लेके जैसे ही आता है, वांग जी उसे देखकर अपना सलाइवा निगल लेता है, क्योंकि विंग अभी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग के बालों से वो निकलते हुए पानी जो उसके फेस पे आ रहे थे, जो उसके पूरे गले से होते हुए निकल रहे थे, वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग जैसे ही अपने बालों को कॉम्ब करने के लिए मिरर के पास गया, वांग जी ने उसके पीछे से उसे गले से लगा लिया और वो धीरे धीरे उसके नेक को हल्के हल्के से किस कर रहा था, जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा शर्माने लगा। पर उसे वांग जी का ये टच भी अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता। धीरे धीरे वांग जी उसके साथ हल्का हल्का सा आगे बढ़ने लगा। दोनों इतने आगे बढ़ गए कि वांग जी ने विंग को मार्क भी कर दिया। वांग जी धीरे से विंग के कान के पास आते हुए बोलता है, एवरीडे मीन्स एवरीडे। विंग ये सुनकर एकदम ज़्यादा ही ब्लश हो गया और उसने वांग जी को अपने टाइटली गले से लगा लिया। वो ऐसे ही गले लगाकर वहाँ पर सो गया था। ऐसे ही मंथ बीतते गए। एक दिन विंग को बहुत ज़्यादा ही वॉमिटिंग आने लगी और अचानक से वो बेहोश भी हो गया था। और जब उसे डॉक्टर को दिखाया गया, तो उस डॉक्टर ने बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई थी सबको, जिसके कारण सारे लोग खुश हो गए थे। विंग 2 मंथ प्रेग्नेंट था। सारे लोग खुश थे, यहाँ तक कि मैडम लैन भी। मैडम लैन अब ग्रैंडमा बनने वाली है, इसीलिए वो अब विंग के साथ थोड़ा अच्छा सा बिहेव करिए। उन्हें भी विंग थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। हाँ, भले ही विंग एक कमज़ोर मतलब गरीब घर से आता है, पर उसका दिल बहुत ज़्यादा साफ है और वो बहुत अच्छा भी है, इसीलिए मैडम लैन ने उसे स्वीकार कर लिया था।
कुछ ही मंथ बाद अचानक से ही वी चांग से मतलब विंग के ग्रैंडपा का डेथ हो गया हार्ट डिजीज के कारण। विंग उस दिन बहुत रोता है। उसे सारे लोग कंसोल कर रहे थे और जब वी चांगसे की डेथ हुई थी तब विंग ने अपने भाई को अपने साथ ही ला लिया था। उसे सब एक्सेप्ट भी कर रहे थे और खासकर साओ सिंचन। तो चलिए आगे वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे उसके बाद क्या हुआ। तो अभी के लिए बाय बाय।